जो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राम निषाद हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब ये प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे तो एक विवादित टिप्पणी ऐसा कर दिए थे कि इनको पद से हटा दिया गया था। इस बार इनको पूर्वांचल की जिम्मेदारी मिली है। हर जनपदों में पिछड़ा और दलितों को साधने की और उनको समझाने की बात है। डॉक्टर राम निषाद जी, आपका मेरे खबर आर पार में स्वागत है। धन्यवाद। एक काफ़ी जटिल नारा है और काफ़ी सरल भी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो आप क्या कहेंगे? क्या राम जो है का पेटेंट जो है भारतीय जनता पार्टी ने करा लिया है क्या 1990 से पहले क्या राम के प्रति हमारे लोग आस्थावान नहीं थे? क्या जो है कि लोहार पार सुनार तिली तमोली बरई बारी मलाह केवट कुर्मी काठी अहिर जाट गुजर के घर में जो है क्या रामनवमी का त्यौहार नहीं मनाया जाता था क्या? ये भारतीय जनता पार्टी जो है राम के नाम का राजनीतिकरण करके जनता को जो है कि गुमराह करने का और देश की अर्थव्यवस्था को गुजराती बनियों के हाथों लुटवा करके बदहाल करने का और देश को तंगहाली की स्थिति में पहुंचाने का काम करिए। आप देख लीजिए कि जब आप ये देखिए कि पूरा केंद्र सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भारत में जितनी उनकी सरकारें हैं इस समय एकदम सिर्फ राम के नाम में और राम के काम में अपने को लगाई हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, राम आस्था के केंद्र है और राम के नाम पर राजनीति चमकाने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है वह देश की जनता के साथ धोखा करने का काम कर रही है। हमारे सनातन परंपरा में शंकराचार्य लोगों की अहम भूमिका होती है और चारों शंकरा लोग इस कार्यक्रम का बहिष्कार किए हैं। उन्होंने कहा कि क्या मोदी जी जो है सनातन परंपरा की धज्जी उठा करके और आधे अधूरे मंदिर का जो कि 2 बरस के बाद जो है मंदिर का कार्य पूर्ण होगा उसकी प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर का उद्घाटन मोदी जी करेंगे तो क्या हम ताली बजाने जाएंगे? ढोल नगाड़ा बजाने जाएंगे? थोड़ा छोटे छोटे जवाब हो, छोटे छोटे सवाल हो तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, आपने माना कि राम सबके आस्था के केंद्र है, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। लेकिन आज जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आप देख रहे हैं, किसी थाने में किसी कचहरी में बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा। तो समाजवादी पार्टी इस आंदोलन को लड़ भी तो नहीं पा रही है। क्या डर रही है क्या सीबीआई से और ईडी से? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है कि संघर्षों और आंदोलनों से उठती हुई पार्टी है और समाजवादी पार्टी अभी डेली जो है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो है विधानसभा अध्यक्षों का, जिला और महानगर अध्यक्षों और महासचिवों का हो, पूर्व विधायकों सांसदों का हो, चाहे विधायक और 2024 के प्रत्याशियों का, आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक बुला करके वह संगठन के नट बोल्ट को कस करके भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, चाहे वो महंगाई का हो, भ्रष्टाचार का हो, पुलिसिया जो जुल्म का हो और एक जाति विशेष का जिस तरह से वर्चस्व उत्तर प्रदेश में कायम कराया गया है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जंगल राज कहा जाता था नीचे से ऊपर तक हर जगह यादवों की सरकार है। उस समय केवल 5 यादव जो है कि डीएम थे, 4 यादव केवल एसपी थे तो उसे यादवों की सरकार कहा जाता था। आज 55 जो है 55 में 42 डीएम जो है कि ठाकुर बिरादरी की, जोगी के बिरादरी के हैं। तो ये जातिवाद नहीं है, ये इनका रामराज है। आप बताइए कि ब्राह्मण का मिश्रा जी के मेरे सवाल से आप भाग रहे हैं। आप आंदोलन से क्यों डर रहे हैं? मैं इसका एक लाइन का जवाब दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से छात्र नौजवानों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर समझ में उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का जो है कि विरोध करेगी। हम लोग पूरा जो है तैयारी कर लिए। जनवरी के बाद हमारा पूरा आंदोलन हर विधानसभा में, हर क्षेत्र में जो है तरह से करके, चाहे धरना प्रदर्शन का माध्यम हो, जन चौपाल का माध्यम हो। और 26 तारीख को समाजवादी पार्टी आंदोलन से ही उपजी है जी, और आज आंदोलन नहीं कर रही है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, समाजवाद भी किया जा रहा है समय समय पर और जब भी अन्याय हुआ है किसी भी व्यक्ति के साथ तो समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रही है। आपके पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ के चुनाव में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक आरोप लगाया था कि ऐसी कमरे में बैठ के राजनीति नहीं होगी, बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप बताइए, अखिलेश यादव जी उससे भी सीख नहीं लिए? आप अगर जिला जिला भी भ्रमण करते अपने कार्यकर्ताओं के पीठ थपथपाते तो आज पार्टी को ज़्यादा इस तरह से नहीं चलना पड़ता। देखिए, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, दौड़ा भी कर रहे हैं। एकाएक तो एक ही दिन सभी जनपदों में जा नहीं सकते, उनका कार्यक्रम चल रहा है और अभी हर जिले में जो है कि मीटिंग की जा रही है, कैडर कैंप लगाया जा रहा है और गाजीपुर की भी बारी जल्दी आएगी। भाई, अखिलेश जी पर मुलायम सिंह ने भी
मुख्यमंत्री रहते आरोप लगाया था कि केवल लखनऊ में रहता है और बीएसपी के तर्ज पर तो नहीं चल रही है पार्टी की। वहाँ से केंद्रीय कार्यालय से बैठ करके पूरे पार्टी को हैंडल करो। देखिए, समाजवादी पार्टी संघर्ष करने वाली पार्टी रही है और आज भी संघर्ष कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में जो है कि उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। और देखिए, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का मुद्दा किया, हमारे नेता हो चाहे हम लोग उसका विरोध किए। अगर विकास दुबे की गाड़ी पलट के मारा गया, 2 दिन की ब्याहिता, 17 बरस की उम्र की खुशी दुबे का क्या दोष था? हमारे यहाँ मिश्रा जी का रौजा गाजीपुर में बुलडोजर चल गया। यादवों और मुसलमानों पर गिनती ही नहीं है। जौनपुर में जो है और मऊ में जो है निषादों के संपत्ति को कुर्क किया गया, लेकिन जोगी की बिरादरी का क्यों नहीं? आप ये कह रहे हैं कि सब फर्जी एनकाउंटर फर्जी कार्रवाई हो रही है, तो राजनीतिक दल आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी करती रही है, करेगी भी और पूरी उसकी तैयारी भी हम लोग कर लिए नए सिरे से। अभी जो है कि इस महीने के बाद जो है अखिलेश यादव भी जो है तूफानी दौरा करेंगे, हर जिले में जाएंगे, जनता को जोड़ने और जगाने का काम करेंगे, भाजपा का जो असली चेहरा है उसको उजागर करने का काम करेंगे। अभी इंडिया गठबंधन में आप उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के अलायंस होने के बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस के प्रति ऐसा बात कही। अभी हमको लगता है कि मायावती भी इंडिया गठबंधन में आई होती अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बलिया में अगर उनके प्रति संदेहास्पद बात नहीं करते। तो क्या लग रहा है कि गठबंधन में आपको छूट बोलने का या संयमित रहने का है और गठबंधन की सीमा में रह के भाजपा को हराने का जो फार्मूला है उस पर चलेंगे? देखिए, 2019 में सपा बसपा का गठबंधन बना था। भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी कि जब 23 मई 2019 को चुनाव परिणाम आएगा तो दोनों पार्टी के नेता अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, जो चुनाव परिणाम आया, बसपा सुप्रीमो मायावती जी जो 0 से 10 पर पहुंची, सपा के समर्थक थे, उन्होंने कहा कि सपा का कोर वोट बैंक यानी यादव जो है कि बसपा प्रत्याशियों को वोट नहीं दिया। अगर वोट नहीं दिया तो सपा का भाई तो 5 का 5 रह गया, लेकिन बसपा की सीटें 0 से 10 पहुंच गई। पखनपुरा की मीटिंग में मैं भी रहा वहाँ पर। जब किसी हमारे पत्रकार साथी ने ये पूछा कि क्या इंडिया गठबंधन में जो है कि मायावती जी भी आएंगी, तो हमारे नेता ने यही कहा था कि गारंटी क्या आप लोगे? गारंटी कौन लेगा भाई? गठबंधन तोड़ के कौन गया? मायावती जी गई। तो जब इस तरह से हमने तो हाथ खींचा नहीं। अब तक देख लीजिए कि जब से 2019 के चुनाव के बाद कभी अखिलेश यादव जी मायावती नहीं किए। मायावती तो फिर कह रहे हैं कि सपा के गुंडों से हमको खतरा है और गेस्ट हाउस कांड की फिर याद दिला रही हैं। MB सिंह जो अम्बेडकर स्मारक के MD थे, मायावती के बहुत ही करीबी थे। अभी 1400 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है और भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है वो ड्राफ्ट करके मायावती जी के यहाँ भेज रहा है और बस अखिलेश यादव जी और सपा के खिलाफ ट्वीट करा रहा है। और अभी 15 अगस्त जनवरी को अपने जन्मदिन पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, धोखा देने का काम करते हैं। आप बताइए कि अखिलेश यादव ने क्या गलती किया 2019 के बाद? कोई बताए तो। आप यह मान के चल रहे हैं कि मायावती जी भाजपा के हाथ में की कठपुतली बिल्कुल बन चुकी है। अच्छा, ठीक है। अब बताइए, ये जो राम उत्सव का जो माहौल बना है पूरे भारत में, इसको आप इंडिया गठबंधन के साथ कैसे तोड़ेंगे इस उत्सव को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के फिरका परस्ती, सांप्रदायिकता और धर्म और राम के नाम के राजनीतिकरण के मुद्दे के खिलाफ जो है कि हम सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने में जो है जुटी हुई है और OBC SC ST माइनॉरिटी के विरोध में जो गुरु गोलवलकर की 2 किताबों की नीतियाँ हैं, बंच ऑफ थॉट्स वी आर और नेशन हुड डिफाइंड की, उसको लागू करने में जुटी हुई है। तो हम लोग जो है कि भारतीय जनता पार्टी की इस नाटकबाजी का और जन विरोधी और समाज विरोधी नीतियों के विरोध में जो है कि PDF फार्मूला के साथ जनता के साथ जाएंगे। और समाजवादी पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी नहीं, लेकिन हर पार्टी का एक कोर वोट बैंक होता है। अब ये कहेंगे आप कि क्या सपा जो है कि सवर्णों की विरोधी है, तो समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा जी रहे हो, चाहे रमाशंकर कौशिक रहे हो, चाहे ब्रजभूषण तिवारी, माता प्रसाद पांडे और जयशंकर पांडे जी रहे हो, उनको सम्मान देने का काम किया गया। मोहन सिंह हो, चाहे कपिल देव सिंह हो, हमारे गाजीपुर के ओम प्रकाश सिंह हो,
और ठाकुर बिरादरी के, भूमिहार बिरादरी के रेवती रमन सिंह, जिनकी समाजवादी जो नीति होती है उस विचारधारा में जिनकी आस्था है, वह सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जो है कि रोकने की कवायद में जुटे हुए हैं। आप पीडीए की बात कर रहे हैं, आप देखे होंगे घोसी चुनाव में, उपचुनाव में सुधाकर सिंह की जो जीत हुई है उसके पीछे क्या कारण रहा है? देखिए वहां पर जो है कि पूरी तरह से ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी एकजुट होकर के सुधाकर सिंह के साथ दिया। सुधाकर सिंह की बिरादरी का 8,000 वोट है मात्र वहां पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। नहीं, वहाँ बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरवर्ड वोट कितना है? फॉरवर्ड वोट 8,000 जो है कि राजपूत का है, 13,000 भूमिहार का वहां पर वोट है, और ब्राह्मण है 6,000। हाँ, यह है बनिया है 4-5,000। तो आपने देखा कैसा माहौल रहा? माहौल वहां पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। आपने बताया कि जनेश्वर मिश्रा और तमाम ओम प्रकाश सिंह, आज आपके सामने फॉरवर्ड चेहरा कौन है जिसको आपने समाजवादी पार्टी में एक सिंबल देके घुमाते हो? समाजवादी क्या ओम प्रकाश सिंह आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं? अरविंद सिंह को ये लोग दिखाई रहे हैं, आलोक तिवारी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये लोग तो अपने क्षेत्रों में सीमित हैं। क्षेत्रों जयशंकर पांडे, आपने जनेश्वर मिश्रा का नाम लिया। जनेश्वर मिश्रा राष्ट्रीय स्तर पर थे, मोहन सिंह जो है राष्ट्रीय स्तर पर थे, अमर सिंह जो है राष्ट्रीय स्तर पर थे। ऐसा फेम कौन है आपके पास? देखिए एकाएक कोई तैयार नहीं हो जाता। आप लग भी तो नहीं रहे हैं तैयार करने में। क्यों लगे कि किसी को इसी तरह से उठा के ला दे? जयशंकर पांडे जी है, हमारे वरिष्ठ नेता है और वो नेताजी के सहयोगी थे। उनको प्रदेश महासचिव बना करके माननीय अखिलेश यादव जी सम्मान के साथ लोगों के साथ भेजने का काम कर रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग का प्रकोष्ठ जो हमारा है उसके प्रदेश अध्यक्ष जो है डॉक्टर मनोज पांडे हैं। तो जो जैसा है उसको उस तरह से जो है कि इस्तेमाल किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी सभी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर के जो है कि हम आगे बढ़ने का काम करेंगे और भाजपा की नीतियों का विरोध करेंगे और भाजपा को 2024 में जो है सत्ता से बेदखल करने के लिए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में समाजवादी पार्टी जो है कि अहम भूमिका अदा करेगी। ये थे डॉक्टर निषाद जी, जो हम लोगों के गाजीपुर जनपद के ही मूल निवासी हैं और इस समय पूरे पूर्वांचल में पिछड़ा वर्ग को एकजुट करने के लिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लगाया है। जहुराबाद में इसी कार्यक्रम के तहत ये पधारे हुए हैं। इनके साथ हमारे विधानसभा अध्यक्ष जयहिंद यादव भी हैं। सभी का हमारे खबर आर पार में स्वागत है। बहुत बहुत बधाई।